जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, मंगल और केतु, इन दोनों प्लैनेट्स का हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में बहुत एक अहम रोल है, अहम हिस्सा है ये हमारे जीवन। क्योंकि केतु एक प्रगति कराने वाला प्लेनेट है। केतु हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है अगर केतु कुंडली में अच्छा हो। क्योंकि शनि के एजेंट हैं राहु और केतु, दोनों दोनों एक ही हैं। राहु जो है वो सिर है, केतु जो है वो धड़ है। और राहु कठोर है, वो जल्दी रुष्ट होता है, सडनली हमारे जीवन में नुकसान देता है, सडनली प्रॉफिट करवा सकता है। लेकिन केतु अगर कुंडली में अच्छा हो जाए तो वो शनि और राहु दोनों को बैलेंस कर सकता है, दोनों तक जो है पॉजिटिविटी हमारी दे सकता है, दोनों को ही सेट कर सकता है। इसलिए केतु का एक अहम रोल है। अगर केतु अच्छा कर ले तो हमें जीवन में ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जा सकता है। और वहीं अगर केतु कुंडली में गड़बड़ है तो वो पाताल लोक का राजा है। वो हमारे जीवन को पाताल लोक तक, यानी कि अंधेरे में कर सकता है, हमारे जीवन में काफी कुछ परेशानियां ला सकता है। इसलिए आज जो मैं रेमेडीज आपको देने जा रहा हूँ, सिर्फ एक ही रेमेडी है, एक ही उपाय है, बहुत ही सरल सा। वो केतु को ठीक करेगा, साथ में मंगल। मंगल, आप सभी को पहले की वीडियोस में बताया है कि मंगल हमारी कुंडली के अंदर लगन और अष्टम भाव से कनेक्ट रखता है। पहले और आठवें भाव को जो है रिप्रेजेंट करता है। और लगन हमारी कुंडली का, हमारे शरीर का एक मदरबोर्ड होता है। जिस प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मेन पार्ट मदरबोर्ड होता है, अगर वो खराब हो जाए तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो खराब हो जाती है। वैसे ही मंगल हमारे लगन से, हमारी कुंडली के लगन के पहले भाव से कनेक्शन रखता है। तो अगर मगर मंगल खराब हो जाता है, लगन हमारा खराब हो जाता है, तो हमारे जीवन में उथल पुथल। मंगल अमंगल भी कर सकता है, मंगल मंगल करने वाला भी है। और फाइनेंशियल कंडीशन, स्पेशली कर्ज से जो संबंधित समस्याएं होती हैं, पहले की वीडियोस में बताया है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर भाई बहन बताते हैं कि कर्ज का सीधा सीधा संबंध मंगल से है। ठीक है। और मंगल हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। मंगल जो है हमारे ब्लड रिलेशन, हमारे खून के जो संबंध हैं उनसे भी संबंध रखता है। मंगल हमारे खून संबंधित विकारों से भी संबंध रखता है। तो मंगल और केतु, इन दोनों को अगर हम सेट कर लें तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां को हम जो है अंत कर सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आने वाली है तो उनको हम बच सकते हैं उनसे, अगर आ चुके हैं तो उनका हम निवारण कर सकते हैं। उपाय क्या है? बहुत छोटा सा है, सरल सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी बता देता हूँ। पहले तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपके जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई वीडियो जो इस चैनल पर आती है वो आप तक पहुंच जाए। वो समस्याएं कुछ भी हो सकती है, कर्ज से संबंधित, धन से संबंधित, संतान, विवाह, या आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, एजुकेशन से, विदेश जाने से, कोई भी समस्या हो आपके जीवन की, आप समाधान पा सकते हैं इन वीडियोस को देख करके। अगर आपको समाधान वीडियोस के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी कुंडली प्रेडिक्ट करवा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली नहीं हुई है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 7056200033। केवल मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज छोड़े इस नंबर पर, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। आप मैसेज छोड़ेंगे, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको देख करके मैसेज, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, सोल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी एक फीस रखी हुई है, वो फीस आपको पे करने की पड़ेगी, उसके बाद में आपको समाधान मिल जाएगा आपकी समस्याओं का। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। हाँ, एक बात और, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। क्योंकि भगवान का नाम लेने और लिखने से ही समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा लिखेंगे, प्रकृति आपको अच्छा ही देगी। ठीक है। अब उपाय का क्या करना है दोस्तों? आप जो रोटी बनाते हैं सुबह घर में, आपने दो चार रोटी, पहले तो रोटी गाय की निकाल दी, फिर अपने सभी परिवारजनों की निकाल दी, फिर एक आखिरी रोटी कुत्ते की बना दी। इसके बाद जो है ना, माताओं बहनों को क्या करना चाहिए कि दो या तीन रोटी, जैसा भी आपको उचित लगे, आप एक भी कर सकते हैं, एक, दो या तीन, चार रोटी, जितना भी आपका मन करे, आप तवे पे हल्का सा घी या रिफाइंड, जो भी आपको उचित लगे, उसको लगा करके उसका पराठा टाइप में बना दें। ठीक है। पहले आप अपने घर की रोटी बना ली, सुबह जब आप नाश्ता वगैरह बनाते हैं, सुबह की रोटी बनाते हैं, दिन में जब भी आपको ठीक लगे, तो उसको आप पराठा टाइप में बना लो। ठीक है। वो क्या हुआ? पका हुआ अन्न हो गया। पका हुआ अन्न क्या है? मंगल है। ठीक है। मंगल आपकी कुंडली में खराब है, मंगल के कारण आपको समस्याएं हैं, कर्ज की है,
ब्लड रिलेशन से है या बीमारियां हैं, खून के से संबंधित विकार वगैरह हैं, कुछ भी है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर जिन भाई बहनों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है ना, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि गर्भाशय की जो गर्मी है वो भी मंगल से कनेक्टेड है, तो वो भी उपाय करें। तो और साथ में केतु का भी इसी के अंदर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। केतु कुल की वृद्धि कराने वाला है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो केतु से भी आपको संतान प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं, तो ये उपाय उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आपने क्या किया, हल्का सा तवे पे घी या रिफाइंड लगाकर उनका पराठा टाइप बना लिया, सिंपल रोटी नहीं, पराठा, क्योंकि वो पका हुआ अन्न हो जाता है। आप चाहे तो आप पूड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन पूड़ी रोज रोज नहीं बन पाती है, तो आप पराठा टाइप बना लोगे। और उस एक जितना भी आपकी मात्रा निर्धारित कर ले, आप एक लेना चाहे एक ले, दो लेना चाहे दो ले, दो तीन चार पांच आठ 10, जितना आपका मन, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने रखना है अचार। कौन सा अचार? केवल आम का अचार। आम का अचार खटास में होता है, तो वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, पराठा और आम का अचार ये आप किसी भी गरीब जरूरतमंद को डोनेट करें, जो रोटी जिसको चाहिए हो आप उसे ये डोनेट करें। आप चाहे तो एक व्यक्ति को दे सकते हैं 2 रोटी और अचार, आपका बजट अच्छा है, आप ज्यादा को देना चाहते हैं तो दो दो को दो, 3 को दे, आपकी मर्जी है। ये अगर आप रोजाना करते हैं, आपको ध्यान होगा कि पुराने समय में जो ये जो कागज उठाने वाले हमारे भाई बहन भंगी जो लोग जो होते हैं, या और भी कोई मांगने वाले लोग घरों में आते थे खाना मांगने के लिए, तो हमारी माताएं बहनें उन्हें अचार और रोटी देती थी, है ना। तो उन्हें में कभी भी उनको शरीर उनके स्वस्थ रहे, उनके परिवार उनके वंशज हम लोग चलते आ रहे हैं, उनको कभी धन की समस्याएं नहीं हुई। लेकिन अब ये परंपरा बंद हो गई, अब कोई मांगने वाला तो था उसमें भगा देते हैं, नगद पैसे देते हैं। नगद पैसे कभी मत दीजिए, आप उनको ये रोटी और अचार दीजिए, क्योंकि भूख किसी की शांत करना, उसके आशीर्वाद लेना, ये बहुत ही बढ़िया एक उपाय है, एक बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और आपने उनको दिया, तो वो खाने वाला कौन है? शनि। मांगने वाला जो है वो, उसके अंदर शनि का वास है। आपने उनको अचार और पराठा दिया, तो ये आपके मंगल और केतु सेट हो गए। खाया शनि तो शनि की भी कृपा आ गई। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप चलो रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 या 2 दिन कर लीजिए, महीने में 2-4 बार कर लीजिए, लेकिन आप आम का अचार और पराठा डोनेट कीजिए 1 2 4 5 जन को। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, मंगल आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बुलंदियों तक ले जाएगा, आपको संतान की प्राप्ति करवाएगा, आपका नाम और यश बना देगा। और केतु भी आपके फेवर में आकर के आपको पूरी तरह से सहायता करेगा। करके देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, उपाय बहुत ही कारगर है। और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।